नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स के बारे में। अक्सर हमारे आसपास के लोग ये कहते सुने जाते हैं कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं। हर समय मन किसी न किसी नेगेटिव फीलिंग से भरा रहता है और हम चाहते हुए भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं? नेगेटिव थॉट्स किसी न किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का व्यक्ति के मन में बैठा हुआ डर होता है जो उसको बार बार परेशान कर रहा होता है, उसके मन में बार बार आकर उसको परेशान करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वे दो व्यक्ति हैं तो कोई भी सिचुएशन एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होगी और एक व्यक्ति के लिए वही सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है। डिपेंड करता है कि उन दोनों व्यक्तियों का सिचुएशन को देखने का नज़रिया कैसा है। जैसे कि अगर हम देखें कि ऑफिस में काम करते समय दो एम्प्लॉय हैं और बॉस उन दोनों ही एम्प्लॉय को डांट रहा है, तो एक एम्प्लॉय जो चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है और जीवन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है, वो ये सोच सकता है कि ये तो एक जॉब का पार्ट है और ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो आज गलती हुई है वो कल सुधर भी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरा एम्प्लॉय जो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर रखता है, वो ये सोच सकता है कि मेरे से ये गलतियाँ क्यों होती हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे को दूसरों के सामने ऐसे ही बोल दिया जाता है, ये सही नहीं है। और अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने मन में क्रिएट कर सकता है। मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी हमारे साथ चलती हैं, बट अंतर होता है कि हम उनको समझ नहीं पाते और उनसे परेशान होते हैं, उनसे घबरा जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय में कि जब भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों और हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों पर वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हों, तो हम किस तरह से उनको इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को आसानी से सर्वाइव कर सकें। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स आखिर हमारे मन में आते क्यों हैं। कभी कभी केमिकल इम्बैलेंस के कारण, जैसे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, इनमें इम्बैलेंस होने के कारण भी व्यक्ति अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके साथ साथ कभी कभी व्यक्ति के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति प्रेजेंट से जोड़कर रखता है और उन्हें भूल नहीं पाता, और उसी एक्सपीरियंस के कारण वो आज के टाइम में, वर्तमान में उन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी कर लेता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जब व्यक्ति की मेमोरी से संबंधित कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में परेशानी हो और वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा हो या चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, तब भी उसके मन में नेगेटिव फीलिंग आने लगती हैं। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके आसपास के लोग, उसका भाई बहन, पेरेंट्स, साथी जिनके साथ भी वो काम कर रहा है, ऐसे लोग भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्यक्ति को ऐसा नेगेटिव सोचने के लिए और नेगेटिव व्यवहार करने के लिए भी। बात है कि इन व्यवहारों को कंट्रोल कैसे किया जाए, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप से बात करनी सीखे। वो ये विचार करे कि जो भी नेगेटिव थॉट मेरे मन में आ रहा है, क्या वो रेलिवेंट है, उसका कोई प्रूफ है, क्या ऐसा विचार मेरे मन में आना चाहिए, और अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो पॉजिटिव हो, तो वो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस पर काम करना चाहिए। बार बार अपने मन में उस ऑल्टरनेटिव के बारे में विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा हम बार बार बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार होने लगता है। इसीलिए जब भी नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में आए तो अपने आप से बात करें, अपने थॉट को रिकॉग्नाइज करें, उसका रेलिवेंसी चेक करें और उसका ऑल्टरनेट जरूर देखें। इसके अलावा एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर नींद, ये सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर भी एक अच्छा माध्यम बताया जाता है मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने में, अपनी मानसिक समस्याओं से निकलने में। इसके अलावा अगर हम थेरेपिस्ट की बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं वो नकारात्मक सोच को, वो प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में तब्दील किया जा सके। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यही प्रयास रहता है, तो थेरेपिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। इसके अलावा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, जो लोग सकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव बातों से दूर रहना,
पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना, ऐसे लोगों को देखना जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और वो अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं, इन नकारात्मक विचारों को अपने साथ रखते हुए। और यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने थॉट्स को एक डायरी में लिखिए और उसको फिर से पढ़िए, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि इसमें क्या इरेलीवेंट फैक्टर है और ये किस तरह से बदला जा सकता है। फिर भी यदि आपका सेल्फ थेरेपी के द्वारा ये नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे काउंसलर से, अच्छे थेरेपिस्ट से मिलने का प्रयास करें। धन्यवाद।